यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हमें मैथ्स की वर्कशीट नंबर 26 करनी है और ये मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए बना रही हूँ। ठीक है, मैथमेटिक्स में नंबर वही सेम रहते हैं, बस इंग्लिश हिंदी में बोल रही हूँ। ठीक है, यस बेटा। घन के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते कौन से हैं। प्राइम नंबर्स या अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो दो से भाग, जो जिन यस बेटा, प्राइम नंबर्स और अभाज्य संख्या वो होती हैं जो सिर्फ अपने आप से ही भाग होती है और जिनका कोई गुणनखंड नहीं होता। जैसे दो शुरू कहाँ से होती है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। दो जो है एक प्राइम संख्या भी है और तुम्हारी इवन संख्या भी है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, दो ही अकेला एक ऐसा नंबर है जो तुम्हारा अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका ये। ठीक है, तो बेटा ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं जो सिर्फ अपने आप से ही भाग होते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 9 क्योंकि 3 से भी भाग होता है। ठीक है, क्लियर बेटा? तो पता लग गया आपको अभाज्य संख्या कौन सी होती है। यस, अब इसके बाद देखिए, तो अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। अब जैसे तुम्हारे सामने यहाँ 500 है, जैसे तुम्हारे सामने यहाँ क्या है 500, 500 का कोई आपको कह दे अभाज्य गुणनखंड बनाओ, किसके? 500 के। सिंपल है, 500 का ऐसे लिखोगे, 2 से भाग हो रहा है पूरा, अभाज्य संख्या ही आनी चाहिए। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0। फिर 2, 5 से भाग हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो है, यहाँ देखिए यहाँ जो है 5 3 बार आ गया, लेकिन 2 जो है वो 2 बार ही आया है। तो इसको हम अब जब हमें घन संख्या बनानी होती है तो हम 3 3 के जोड़े बनाते हैं, और जब हमें वर्ग बनाना होता है, जब हमें क्या बनाना होता है, वर्ग या वर्गमूल बनाना होता है, जब हमें 2 के जोड़े बनाने होते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ 3 का जोड़ा एक तो 5 बन रहा है, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा ना। 2 का जोड़ा तो बन गया लेकिन 3 बार तो नहीं आया ना, तो ये घन संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें किसकी कमी है? 2 की कमी है। तो अगर हमें इसको पूर्ण घन संख्या बनानी है तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। जैसे आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ना बेटा, आपका वही है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिनको गुना करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अगर अब मैं यहाँ बात करूँ कि यहाँ पे पूर्ण घन संख्या बनानी है तो छोटी संख्या किससे गुना करना पड़ेगा? आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 2 की यहाँ कमी है। ठीक है बेटा, हाँ, तो आपको पता लग गया यहाँ पे ये। ठीक है, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाले। संख्याओं का क्या है? अभाज्य गुणनखंड निकाले। अब इसमें से मैं कोई एक करवा रही हूँ, 1000 का ले लेते हैं, 3325 का ले लेते हैं। ठीक है, ये करने आपको ये बॉक्स जो है आपको चारों क्वेश्चन करने हैं। ठीक है बेटा, आप देखिए 3325 का एक का निकाल के दिखा रहे हो, 5 से कर दो, 2 से तो होगा नहीं, 5 31 3 2 5 31 5 5 25। ठीक है, फिर 5 पे जाएगा, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 दिए 15। फिर अब किस पे जा रहा है? ये जा रहा है किसी और पे? क्या हमने सही किया? चेक कर लीजिए। हाँ बेटा देखिए यहाँ पे, अब ये किस पे जा रहा है? 7 पे चला जाएगा। 7 एकम 7, 7 एम 63, 19 भी अपने आप में एक अभाज्य है, तो इसके गुणनखंड पता लगे क्या क्या बन गए। कैसे लिखोगे? 5 गुना 5 गुना 7 गुना 19, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो एक पार्ट मैंने करवा दिया, बाकी आप कर लेंगे अब। ठीक है बेटा, यस। अब आइए ये देखिए, एक ऐसी संख्या जिनके सभी अभाज्य गुणनखंड एक ऐसी संख्या जिनके सभी अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में हो तो उसे क्या कहते हैं? घन संख्या या पूर्ण घन संख्या कहते हैं। तो अभी बताया मैंने, जब 3 जोड़े बन जाते हैं, ठीक है, 3 के जोड़े बन जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वो पूर्ण घन संख्या होती है। ठीक है बेटा, अब जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि राम के पास एक जूते का बॉक्स है जिसकी विमाएँ होती है डायमेंशन
15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। वह इस प्रकार के बक्सों का उपयोग करके एक घन बनाना चाहता है। इस घन को बनाने के लिए उसको कितने न्यूनतम घनों की बॉक्सों की आवश्यकता होगी, और कैसे निकालेंगे आप? न्यूनतम निकालनी है, कितने न्यूनतम चाहिए उसको। उसने क्या किया, 15, 30 और 15 क्या था, 15, 30 और 15 इनके क्या कर लिया, अभाज्य गुणनखंड बना लिए। अभाज्य गुणनखंड बनाने के बाद जैसे 15 का क्या बनेगा, 3 गुना 5, ठीक है। 30 का क्या बनेगा, 30 का क्या बनेगा, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 गुना 15 का क्या बनेगा, 15 का क्या बनेगा, 3 गुना 5। अब आप देख सकते हैं यहाँ से किस किस के जोड़े बन रहे हैं। 3 का एक जोड़ा बन गया, 3 के 3 बार आ गया, 5 भी जो है वो 3 बार आ गया, सिर्फ अकेला जो 2 बचा है ना वो अकेला रह गया। इसको भी अगर हमें पूर्ण घन संख्या बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, 3 पेयर चाहिए ना हमें, 3 बार 2 चाहिए, अब यहाँ एक ही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 2 को 2 बार गुना कर दो, फिर एक तो है ही ऑलरेडी, 2 और आ गए, तो यहाँ यानी कितनी न्यूनतम कितनी संख्या चाहिए हमें, 4। तो न्यूनतम जो संख्या चाहिए हमें, ये देखिए 2 गुना 2, 4 बॉक्सों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्ण घन संख्या है, चेक करना है आपको। तो पूर्ण घन संख्या चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, अब जैसे मैं ये ले लेती हूँ, थर्ड पार्ट 729 किस पे जा रहा है, ये 9 पे। 9 अठे 72, 9 एकम 9, 9 निम 81, 9 एकम 9। पूर्ण घन से 3 पेयर बन गए ना, 9 गुना 9 गुना 9, तो इसको क्या कहोगे, ये पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि और कुछ नहीं बचा ना, तो जब पूरे हो जाते हैं तो वो पूर्ण घन संख्या होती है। तो ऐसे आप इनको चेक कर लोगे, ठीक है। एक और चेक करवाती हूँ, 2025, 2025 करो इसको भी, 5 चौके 20, 0 5 पचे 25, 5 अठे 40, 5 एकम 5, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 निम 27, 3 तिया, अब देखिए यहाँ पे देखो 3 एक पेयर बन गया। अब देखिए 5 का भी कोई 3, 5 भी 3 बार नहीं आ रहा, 2 ही बार आ रहा है, एक ये 3 बच गया, तो क्या इसको पूर्ण घन संख्या बोलोगे आप, नहीं बोलोगे, क्योंकि पूर्ण घन संख्या के लिए 3 का जोड़ा होना चाहिए। तो इसका भी जोड़ा नहीं है 3 का, और इसका भी जोड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये भी, तो क्या कहोगे, ये पूर्ण घन संख्या है, ये नहीं है, इसको सॉल्व करके दिखाओगे आप, जैसे मैंने बना के दिखाया है, ये पूर्ण घन संख्या है, इन दोनों को आप चेक कर लोगे, ठीक है। अब अगला आइए, सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन का कोई एक पार्ट कर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे इन संख्याओं को गुना करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अब जैसे मैं सेकंड पार्ट करवाती हूँ, 72 का करिए, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 18, 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब चेक करिए, अब यहाँ क्या दिख रहा है आपको, देखो 2 तो 3 बार आ गया, लेकिन 3 अकेला 2 बार आया है, किसकी कमी रहेगी, एक 3 की और कमी रहेगी ना घन संख्या बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखोगे इसको, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, 3, छोटी से तो लिख देंगे ऐसे, छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, 3, ठीक है। एक और आ जाइए, मैं 128 का और करवाती हूँ, इसका मैंने करवा दिया, अब मैं 128 का और करवा रही हूँ आपको। 128 करिए चेक इसको, 2 छिक 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 16, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब चेक करिए यहाँ पे किस किस के जोड़े बन रहे हैं आपके, कौन 3 3 बार आ रहा है, ये 2 आ गया 3 बार, ये 2 भी आ गया, किसकी कमी रहेगी, ये अकेला रह गया, अकेला रह गया, मुझे 3 बार चाहिए, ये 3 बार चाहिए, तो मुझे कितना, एक तो है ही, 2 बार और गुना कर दो, तो कौन सी छोटी संख्या आ गई, वो 4, तो लिख देंगे छोटी संख्या 4, 2 गुना 2, ठीक है। तो बेटा आप सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 3 जोड़े बनाने हैं हमें, 3 3 नंबर्स के, ठीक है। और वर्ग बनाने के लिए
2 के जोड़े बनाते हैं। घन बनाने के लिए 3 के जोड़े बनाने पड़ते हैं हमें। ठीक है बेटा।